आसपास, लुकिंग अराउंड, पार्ट 22, क्लास 5, फिर चला काफिला, ऑन द मूव अगेन, प्रेजेंटेड बाय अजय कुमार गुप्ता, अध्यापक। कहानी धनु की ही नहीं, धनु के जैसे उन सैकड़ों परिवारों की है जिनके पास खेती के लिए अपनी जमीन नहीं, उन्हें अपने गुजारे के लिए दूसरों के खेतों में काम करना पड़ता है। बरसात के मौसम में उन्हें अपने गांव के बड़े किसानों के यहाँ काम मिल जाता है, लेकिन जब बरसात नहीं होती तो खेती भी नहीं होती। उन्हें अपने काम करने के लिए कर्जा लेना पड़ता है। इस कर्जे को चुकाने के लिए मुकद्दम कर्जे का हिसाब रखता है, वो उन्हें काम दिलाता है। तो ऐसे गाँवों में या ऐसी जगह पर भेज देता है जहाँ सिंचाई के साधन की सहायता से गन्ने की खेती की जाती है। धनु को भी अपने माता पिता के साथ जाना पड़ता है। इन महीनों में उसे स्कूल से भी छुट्टी करनी पड़ती है, उसकी पढ़ाई भी रुक जाती है। माता पिता के काम पे जाने के कारण और गलत संगत के कारण बच्चे दुर्व्यसनों के शिकार हो जाते हैं, जिसके बारे में हम इस पाठ के अंत में बात करेंगे। धनु के दादा परिवार में सबसे बड़े हैं, इसलिए परिवार के सभी लोग, उसके मामा मामी, आई यानी कि माँ, चाची, सभी लोग आज घर पर इकट्ठे। घर की महिलाएं मिलकर गुड़ और पूरन पोली इसी के साथ तीखी कढ़ी बनाते हैं। पूरन पोली चने की दाल की मीठी रोटियों को कहते हैं। शाम के समय माहौल कुछ बदल जाता है। घर के सभी लोग मुकद्दम यानी मुनीम के साथ बैठते हैं, जो उनका हिसाब किताब करता है कि किसने कितना कर्जा लिया है, कितना कर्जा उनका पूरा हो चुका है। ये सब हिसाब किताब मुकद्दम उन्हें बताता है। मुकद्दम उन्हें ये भी बताता है कि अब दशहरे के बाद उन्हें काम करने के लिए किस गांव में जाना है और कितना कर्जा उनका बाकी रह गया है। दशहरे के बाद ये परिवार गन्ने के खेतों और शक्कर के कारखानों के पास झोपड़ियां बनाकर रहेंगे। घर के आदमी गन्नों की कटाई करते हैं, बच्चे और औरतें गन्ने के गट्ठर बांधते हैं और शक्कर के कारखानों में बैलगाड़ी द्वारा ले जाते हैं। कई बार 2-3 रातें कारखाने के बाहर बैलगाड़ी पर गुजारनी पड़ती है। धनु अपने बैलों के साथ खेलता है, यहाँ वहाँ घूमता है। कारखाने पर गन्ने का वजन करा के धनु के बापू रसीद लेते हैं। मुकद्दम को ये रसीदें दिखाकर कर्जे का हिसाब रखा जाता है। मुकद्दम उन्हें खर्चे के पैसे देता है, जिससे वे घर की जरूरी चीजें खरीदते हैं। धनु की माँ घर के खाने पीने की चीज लाती है। धनु की मामी उसके लिए पेंसिल, रबर तथा कॉपी भी खरीद कर लाई है, लेकिन ये चीजें 6 महीने तो धनु के काम नहीं आएंगी। धनु अपनी मामी का लाडला है। वह चाहती है धनु पढ़े और बड़े होकर कुछ बने। धनु को उनकी तरह परिवार के साथ भटकना ना पड़े। मामा मामी धनु के माता पिता से कहते हैं इस बार धनु को दशहरे पर गांव छोड़कर आएंगे, ताकि वह गांव के दूसरे बच्चों के साथ स्कूल जा सके और उसकी पढ़ाई बीच में ना रुके। पढ़ेगा तो कुछ बनेगा। ये धनु है। धनु को स्कूल जाना और पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या करे, उसकी मजबूरी ये है कि जब उसके माँ बाप काम के लिए गांव से बाहर जाते हैं तो वो उसे भी साथ ले जाते हैं, क्योंकि घर पर उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता। अलावा ईंट भट्टों पर मजदूरी करने वाले, सड़क बनाने वाले, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो काम के लिए अपने घर बार को छोड़कर जाते हैं। उनके साथ उनके बच्चे भी जाते हैं। उसकी मामी ना सिर्फ उसके लिए किताब कॉपी लाती है, बल्कि वो चाहती है कि धनु पढ़ लिख कर कुछ बने। क्या आप भी पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहते हैं? क्या बनना चाहते हैं आप? अपने विचारों को एक कॉपी में लिखिए और अपने शिक्षक के साथ साझा कीजिए। माता पिता के काम पर चले जाने के बाद बच्चे अकेले रह जाते हैं। कई बार ये बच्चे गलत संगति में फंसकर नशे का सेवन करने लगते हैं। सभी बच्चों को ध्यान देना चाहिए। अगर आपसे कोई भी ऐसी नशे की चीज प्रयोग करने के लिए कहे, जैसे सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, गुटखा या किसी तरह का कैप्सूल, तो आप उसे तुरंत ना कहें और ऐसे बच्चे या ऐसे साथी जो भी आपके मिला है उसकी शिकायत अपने बड़ों से, अपने अध्यापकों से करें, ताकि दूसरे बच्चे भी इस तरह की लत से बच सके। आइए कुछ अभ्यास करें। मामी क्यों चाहती है धनु साल भर स्कूल जाए, पढ़े और कुछ बने? जब तुम लंबे समय तक स्कूल नहीं जा पाते तो क्या होता है? क्या तुम्हारी पढ़ाई रुक जाती है? धनु जैसे बच्चों के लिए पढ़ाई का 6 महीने क्या इंतजाम हो सकता है
ताकि उसकी पढ़ाई चलती रहे? क्या ऐसे कुछ और भी काम हैं जिनके लिए लोगों को कई महीने घर से दूर रहना पड़ता है? और लिखिए, अलग अलग तरह के किसान जिनके पास अपनी जमीन है और जिनके पास जमीन नहीं है, इनके जीवन में क्या समानताएं हैं और क्या फर्क है। तालिका बनाकर उसमें लिखेंगे जिनके पास अपनी जमीन है और जिनके पास अपनी जमीन नहीं है।